हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं के लिए उपयुक्त पीएच मान 7.0 से 7.8 के मध्य होता है। इसीलिए तो हमारे रक्त का पीएच मान लगभग 7.2 होता है। जानते हो, प्रदूषण से उत्पन्न गैसों के कारण जब वायुमंडल में अम्ल बन जाता है, तब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब ये जल नदी के जल में मिल जाता है, तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। नदी का जल अम्लीय हो जाता है। ऐसे में जल में रहने वाले जानवरों का जीवन असंभव हो जाता है। हमारे दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट पानी में नहीं घुलता, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया बचे हुए खाद्य पदार्थ का अपघटन कर देते हैं, जिससे अम्ल उत्पन्न होता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, यानी अधिक अम्लीय हो जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट जैसे पदार्थ से बने हमारे दांत भी नष्ट होने लगते हैं। इसीलिए तो हमें खाना खाने के बाद मुंह और दांतों को अवश्य साफ करना चाहिए। हम ऐसे टूथपेस्ट से भी दांत साफ कर सकते हैं जिनकी प्रकृति क्षारीय हो, जो मुंह में उत्पन्न अम्ल को उदासीन कर दें। हमारे आमाशय यानी स्टमक में भी अम्ल उत्सर्जित होता है। ये खाद्य पदार्थ को पचाने में मदद करता है, लेकिन कभी-कभी आमाशय में अधिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिससे एसिडिटी हो जाती है। फिर इस अम्ल को उदासीन करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे क्षारीय विलयनों का सेवन किया जाता है। इसीलिए तो इन क्षार को एंटासिड कहा जाता है। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो क्या होता है? मधुमक्खी के डंक के साथ हमारे शरीर में अम्ल प्रवेश करता है, जिससे दर्द होता है। इस अम्ल के असर को कम करने के लिए उस स्थान पर क्षार जैसे बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। नेटल एक जंगली पौधा है जिसमें कांटेदार रोम होते हैं। जब ये कांटेदार रोम त्वचा को छूते हैं, तो त्वचा पर मिथेनोइक अम्ल लगता है, जिससे दर्द होता है और जलन भी होती है। जानते हो, इसकी जलन कम करने के लिए डॉग प्लांट की पत्ती लगाई जाती है। डॉग प्लांट नेटल प्लांट के पास ही उगता है। इसके रस की प्रकृति
क्षारीय होती है। प्रकृति में ऐसे और भी कई पदार्थ हैं जिनमें अम्ल पाए जाते हैं। जैसे सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है और संतरे में सिट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है और टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड। दही में होता है लैक्टिक अम्ल और चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल। पौधों की वृद्धि के लिए एक निश्चित पीएच की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो समय समय पर मिट्टी के पीएच की जांच करनी पड़ती है। अब हम मिट्टी के पीएच की जांच करना सीखते हैं। चलिए हम 3 अलग अलग स्थान से मिट्टी के नमूने लेते हैं। एक परख नली लीजिए। इसमें लगभग 2 ग्राम मिट्टी डालिए। अब इसमें पानी डालिए। इसे भली प्रकार मिला लीजिए। अब इस मिश्रण को छानकर मिट्टी को अलग करें और फिल्ट्रेट को परख नली में ले लें। फिल्ट्रेट का पीएच मान पीएच पेपर की मदद से ज्ञात करें। इसी प्रकार मिट्टी के सभी नमूनों का पीएच मान देखें। भिन्न भिन्न स्थान की मिट्टी की प्रकृति भिन्न भिन्न हो सकती है। ये अम्लीय हो सकती है, उदासीन हो सकती है या फिर क्षारीय भी हो सकती है। ब्लूबेमीज, फर्न और पाइन्स जैसे पौधे अम्लीय मृदा में विकसित होते हैं। मॉक ऑरेंज, एस्पैरागस और सेज ब्रश जैसे पौधे क्षारीय मृदा में भी विकसित हो जाते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान आदर्श रूप से वर्षा के पानी के पीएच के मान के समान होता है, यानी लगभग 6 से 6.5। अधिकतर पौधे इसी पीएच मान पर विकसित होते हैं।